इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भारत में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान है मतलब नेशनल पार्क जो है उनके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले जो है वो है अपना आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखिए यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ। 3 आंध्र प्रदेश में, एक है पापीकोंडा, एक है राजीव गांधी जिसको रामेश्वरम के नाम से भी जानते हैं, एक है श्री वेंकटेश्वरा। तो वेंकटेश्वरा, पापीकोंडा, राजीव गांधी, ऐसे याद करना है, वो रटना है। ईयर ऑफ क्रिएशन मतलब कब बना है ये। पापीकोंडा 2008 में, राजीव गांधी 2005 में और वेंकटेश्वरा 1989 में। पेपर बहुत कठिन बनाएगा तो आपको ये भी दे सकता है कि बनने का क्रम, ये तो नहीं पूछेगा, तो आप मत ही देखो, मैं तो कहूँगा। अरुणाचल प्रदेश में देखिए एक मौलिंग नेशनल पार्क, 1986 में बना था। एक है नमदफा नेशनल पार्क जो कि 1983 में बना था। 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप भी जीता था, आपको पता हो तो। फिर देखिए हम असम में बात करते हैं। असम में तो कई सारे हैं, दिब्रू साइखोवा है, दिहिंग पटकई है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी जिसको ओरंग के नाम से जानते हैं, और रायमोना। तो इतने हैं असम में, सब याद कर लो भाई। दिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी, रायमोना। एक बार और पढ़ो, दिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी, रायमोना। ये सब नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। बात करते हैं भाई बिहार की। बिहार में तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, 1989 में बना था ये। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 3 है। गुरु घासीदास बहुत बार पूछा गया है, इंद्रावती बहुत बार पूछा गया है जिसको कुतरू के नाम से भी जानते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वो भी छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास। कंगेर वैली ये भी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नया रायपुर। 81-82 देखिए आप, 1981 में गुरु घासीदास, इंद्रावती 1982 में, कांगेर वैली भी 1982 में। फिर बात करते हैं हम गोवा। गोवा में मुल्लेम एक ही नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट, 1992 में बना था, मुल्लेम नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क जिसको वेलावादर भी नेशनल पार्क गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। और मराइन या गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। ठीक है। फिर बात करते हैं वंसदा। वंसदा भी गुजरात में है, 1979 में बना था। कलेसर हरियाणा में बहुत बार पूछा गया भाई, कलेसर। सुल्तानपुर भी, सुल्तानपुर यूपी में है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का होगा, लेकिन हरियाणा का है। तो 2003 में यहाँ पे कलेसर नेशनल पार्क बना था, 1989 में सुल्तानपुर बना था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, ये सब हिमाचल प्रदेश में। 1984 में ग्रेट हिमालयन बना था, 2010 में इंदर किला बना था, 2010 में खीर गंगा भी बना था। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क जो कि 1987 में बना था। फिर सेरजुम शिम्बलबारा, ये इंपॉर्टेंट नहीं, कई बार नहीं पूछा गया है, 2010 में बना था। झारखंड में वेतला नेशनल पार्क भाई एक ही है, तो ये भी याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, 1986 में बना था। कर्नाटक में कई सारे हैं, अंसी, बंदीपुर, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख। अंसी, बंदीपुर, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख। मैं दो बार फिर मिटाता हूँ, आप मेरे साथ पढ़िएगा, पढ़ो सब लोग। अंसी, बंदीपुर, बन्नरघट्टा और कुद्रेमुख, ये चारों नेशनल पार्क कर्नाटक में है। 1987 में अंसी बना था, बंदीपुर 1974 में बना, 1974 में बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, 1987 में कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी बना था। बात करते हैं यहाँ पे कर्नाटक में नागरहोल या राजीव गांधी नेशनल पार्क 1988 में बना था। केरल में इतने सारे नेशनल पार्क है, अनामुदी 16, एराविकुलम, मैथी-केतन 16, पंपादम 16, पेरियार, साइलेंट वैली। देखिए 16 जब जिस शब्द में जहाँ भी जिस नेशनल पार्क में कभी 16 आ जाए तो आपको बिना कंफ्यूजन आप केरला ऑप्शन टिक कर दीजिए। ओके, पहला ट्रिक हो गया। उसके बाद आपको रट लेना भाई, अनामुदी, एराविकुलम, मैथी-केतन, पंपादम, पेरियार, साइलेंट वैली। एक बार और पढ़ो, अनामुदी 16, एराविकुलम, मैथी-केतन 16, पंपादम 16, पेरियार वैली, साइलेंट वैली। स्थापना वर्ष भी आप याद कर सकते हो, बहुत पेपर कठिन बनाएगा तो आप एक बार ट्रिक लगा सकते हो। जैसे 2003 में अगर देखें तो 3 नेशनल पार्क हैं, जैसे मैथी-केतन, पंपादम। मैं एक बार इसको मिटा करके फिर से करता हूँ। 2003 में आप देखो 3 नेशनल पार्क हैं जो कि केरला में यहाँ पे बने थे, जो कि अनामुदी 16 नेशनल पार्क, मैथी-केतन 16 नेशनल पार्क और पंपादम 16, ये तीनों 16 वाले 2003 में बने थे, ऐसे याद कर लो आप। फिर एराविकुलम 1978 में बना था। फिर आप देखो पेरियार जो है 1982 में बना था, और साइलेंट वैली जो है ये 1984 में बना था। ओके भाई साहब, मध्य प्रदेश आ गया। मध्य प्रदेश में भी कई सारे नेशनल पार्क हैं और आपको सब याद करना है। बांधवगढ़, दिनौर फॉसिल्स, फॉसिल नेशनल पार्क, पेंच, कान्हा, कूनो, माधव, पन्ना, ये सब नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट अगर बात करें 2011 में कौन बना था, तो दिनासौर फॉसिल्स बना था। ओके, बात करें अगर हम पन्ना की तो 1981 में, माधव 1959 में, कूनो 2018 में, कान्हा 1955 में, पेंच 1975 में, फॉसिल 1983 में। देखिए यार, क्योंकि ईयर सबको याद होना मुझे नहीं लग रहा है, जैसे हमारे लिए डिफिकल्ट है सबके लिए डिफिकल्ट है, तो एटलीस्ट तो हमको स्टेट तो पता ही होना चाहिए किस स्टेट में। कभी कभी ऐसे मैच कराने के लिए आ जाता है। तो बांधवगढ़, पन्ना, फॉसिल, पेंच, कान्हा, कूनो, माधव, पन्ना, ये सब नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे मध्य प्रदेश में 3 नेशनल पार्क और हैं, संजय, सतपुड़ा और वन विहार। संजय, सतपुड़ा, वन विहार, ये नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में देखिए चंदोली, गुगामल, नवेगांव और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अभी हमने पढ़ाया था, बंदरगाह, ये भी कहाँ पे था? ये भी महाराष्ट्र में था। चंदोली, गुगावल, नवेगांव और जवाहरलाल नेहरू, जिसको पेंच भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं संजय गांधी, तडोबा, ये भी महाराष्ट्र में।
संजय गांधी तड़ोगा भी, ये भी यहाँ पे महाराष्ट्र में। बात करते हैं मणिपुर में, दो बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि किबुल लमजाओ, एक ही जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क आपसे पूछा जाए, स्विमिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क कोई है तो वो है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में है। सिरोही भी कहाँ पे, मणिपुर में। 1970 में केबुल लमजाओ बना था, 1982 में सिरोही बना था। मेघालय में दो नेशनल पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों को हमको पता होना चाहिए, बलफकरम और नौकरिक। बलफकरम नौकरिक, नौकरिक बलफकरम मेघालय से संबंधित हो गए। मिजोरम की बात करें, मिजोरम में भी यहाँ पे दो नेशनल पार्क हैं, मिजोरम में भी दो नेशनल पार्क हैं। मिजोरम में मर्लिन नेशनल पार्क एंड फोंगपुई नेशनल पार्क, जिसको ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। मर्लिन 2003 में बना था, फोंगपुई 1997 में बना था। नागालैंड में एक नेशनल पार्क है, इटंकी नेशनल पार्क, 1993 में बना था। उड़ीसा में देखिए दो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, जिसका भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं। ठीक है, राजस्थान में यहाँ पे 5 नेशनल पार्क दिख रहे हैं, डेजर्ट, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर और सरिस्का। ये पांचों नेशनल पार्क राजस्थान में, डेजर्ट, केवलादेव, मुकुंदरा, रणथंबोर, सरिस्का। रणथंबोर को कई बार आपने सुना होगा, जैसे डेजर्ट वहाँ पे पाया जाता है, तो डेजर्ट ऐसे याद कर लो आप। केवलादेव नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसको याद रखो आप। रणथंबोर, सरिस्का तो हमने ऐसे भी सुना है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है, 1970 में बना था, ये इंपॉर्टेंट है, 1977, 1977। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की। देखिए तमिलनाडु में गिंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क। देखिए मलाई कहीं पे शब्द आ जाए, मलाई लास्ट में, तो आप समझ जाओ वहाँ पे कहाँ पहुँचना है हमको, तमिलनाडु में पहुँचना है, तमिलनाडु में पहुँचना है। 16 आ जाए तो केरल में पहुँच जाओ। इस तरीके से 16 वाले जितने भी नेशनल पार्क थे वो 1983 में उनकी स्थापना हुई थी। इस तरीके से थोड़ा सा हमको बैठाना पड़ेगा। तो फिर से बात करते हैं यहाँ पे हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु में गिंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुगुर्ती नेशनल पार्क, कशुब्रह्मण्य रेड्डी नेशनल पार्क जो कि तेलंगाना में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 1994 में काशुब्रह्मण्य रेड्डी की स्थापना हुई थी। यहाँ पे महावीर हरिना नेशनल पार्क भी 1994 तेलंगाना में है। ठीक है, तो आप देख सकते हो तेलंगाना में महावीर हरिना वनस्थली 1994 में है, मुरुगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में 1994 में, क्लाउडेड लेपर्ड त्रिपुरा में है, और बाइसन नेशनल पार्क भी त्रिपुरा में दो हो गए, क्लाउडेड लेपर्ड और लेपर्ड 2007 में दोनों की स्थापना हुई। आसान याद करना। उत्तर प्रदेश में आप देखो यहाँ पे एक है दुधवा नेशनल पार्क, 1977 में, इंपॉर्टेंट है, सीधे याद कर लो दुधवा नेशनल पार्क। बात करते हैं उत्तराखंड में भी कई सारे नेशनल पार्क है। देखो एक फ्लो में जब याद करोगे तभी याद होगा। जैसे उत्तराखंड में कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स। फिर से पढ़ो, कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स। एक बार और पढ़ो, कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये सब नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, और जो कार्बेट नेशनल पार्क है पूरे इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जो है इसको बोलते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, बात करते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में देखिए इतने नेशनल पार्क हैं, टोटल 6 नेशनल पार्क, बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, न्योरा वैली, सिंगलीला, सुंदरबन। सुंदरबन तो पता ही है हमको, सुंदरबन वहाँ पे है, तो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पे, तो इस वजह से सुंदरबन हमको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, सिंह को लील लिया, बस पश्चिम बंगाल में क्या कर लिया, सिंह को लील लिया, लील मतलब अंदर ले लिया आपने, तो उसको आप वेस्ट बंगाल याद कर लो। न्योरा वैली, जल्दापाड़ा, ठीक है, और गोरुमारा। ठीक है, गोरू ने मारा मुझे, गोरू मतलब हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, गाय, पशु को बोलते हैं। गोरू ने मारा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में मारा। हम लोग बक्सा खरीदने कहाँ गए? वेस्ट बंगाल। इस तरीके से याद करो, बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, नेवरा वैली, सिंगलीला, सुंदरबन। बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, नेवरा वैली, सिंगलीला, सुंदरबन, ये सब वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क हैं। बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में कौन कौन से नेशनल पार्क? कैंपबेल बे, गैलेथिया बे, महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क। ओके, 1983 में यहाँ भी महात्मा गांधी मराइन वेंडूर नेशनल पार्क बना था। फिर बात करते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार में सैडल पीक है। ठीक है, सैडल पीक जो कि अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है, सैडल पीक 1987 में ये बनी थी। जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क 1992 में बना था। दाचिगम नेशनल पार्क 1981 में बना था, जम्मू कश्मीर में है। काजिंग नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, 2000 में बना था। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरीके से आप देखोगे जम्मू कश्मीर में 4 हो गए, सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली, दाचिगम, काजीनाग नेशनल पार्क एंड किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। लद्दाख में एक नेशनल पार्क जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। ओके, तो ये सारे थे नेशनल पार्क्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट, हमने आपको बता दिए हैं। और आपको क्या करना है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि हम इस तरीके और वीडियो बनाते जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।